परिषद जुन्नारदेव के सभा कक्ष पर आज भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश खरे को दी विदाई। जैसा कि आपको बता दें, प्रति वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खरे जो LMV हाई स्कूल छिंदवाड़ा में पदस्थ थे, जिन्होंने BRS ले लिया है, तथा भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर भाजपा में शामिल हुए, आज कन्या परिषद पर विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुकेश खरे के आगमन पर आतिशबाजी का ढोल नगाड़े आतिशबाजी का स्वागत किया तथा सभी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर भाजपा के आशीष ठाकुर की मौजूदगी पर प्रोग्राम आयोजित किया गया। तो वहीं इस देश की ऐसी शख्सियत एवं छिंदवाड़ा जिला को गौरवान्वित करने वाली बेटी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम महिला भावना डेहरिया की मौजूदगी पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर जाने से पहले क्या क्या तैयारी की एवं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर किस किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ऐसी सभी बातें शेयर की। इस अवसर पर ब्लॉक जुन्नारदेव, ब्लॉक दमुआ, ब्लॉक गांव, ब्लॉक तामिया, ब्लॉक पाढ़ुना, ब्लॉक सोसार तृतीय वर्ग कर्मचारी की उपस्थिति पर प्रोग्राम आयोजित किया। छिंदवाड़ा से वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सभी साथियों का मैं इसी मंच से नमन करता हूं। साथियों, ये जो आज का विदाई कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे OP सोनी जी काफी दिनों से यह प्रयास कर रहे थे कि भैया आपका कार्यक्रम हम जामई में रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल मेरे कार्यकाल की, जो बात रखी जा रही है वो 100% तो है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। संगठन को कैसे चलाया जाता है, संगठन की उपयोगिता क्या रहती है, राजनीतिक उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, राजनीति से लड़ाई कैसे करी जाती है, अधिकारी को कैसे समझाइश दी जाती है, काम संगठन का होता है। और संगठन का जो मुखिया होता है वह कांटों भरा ताज पहनता है, उसको फिर नींद नहीं आती है। उसकी 2 शादियां होती है, एक संगठन से होती है और एक जो पारिवारिक होती है। संगठन से शादी बहुत खतरनाक होती है, उसको अपना घर द्वार, भाई भतीजा, बेटी, माँ बाप, ये सब कई समय के लिए भूल जाना पड़ता है। कई ऐसे काम आपको आते हैं, जब आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आप बोलोगे मैं 10 मिनट में ऑफिस से आ रहा हूं, जाना पड़ेगा आपको। ये आशीष भाई भी बहुत अच्छे जानते हैं, जिस दिन जनप्रतिनिधि बन जाएंगे बड़े वाले मध्य प्रदेश शासन के, उस दिन आपको भी यही सब काम करना पड़ेगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ये एक जाना पहचाना नाम है, कोई अननोन नाम नहीं है। कई सरकार बनी है, कई सरकार बिगड़ी है। NP शर्मा के जमाने से हमने काम किया। विश्वकर्मा जी, NP शर्मा के जमाने से आप हमारे साथ, दादा बैठे, हम लोग सब NP शर्मा के जमाने के हैं। NP शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी इस प्रदेश के अंदर, नारायण प्रसाद शर्मा, सुरेश यादव, ये ऐसी शख्सियत थी, सत्यनारायण तिवारी वगैरह, कि मुख्यमंत्री भी कुर्सी हिलने लगती थी। अगर आंदोलन का सिर्फ ज्ञापन पहुंच जाए तो वो कहता था भैया बैठ के समझौता कर लो आप। तो आज हमारा कर्मचारी जो साइकिल में चला करता था, वो अपने गिरेबान में जरूर झांके कि आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, कार है, बंगला है, मकान है, सब चीज है। ये किसकी देन? ये संगठन की देन है यारो। ना 87 में और 89 में हम बोरा वेतनमान और सेंट्रल वेतनमान मांगते, ना आज हमारी ये हालत होती कि आज हमारे पास लाखों रुपए की वेतन आ रही है। पेंशन हम 60,000 रुपए, 70,000। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि ये उनके मुंह पे तमाचा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, वो भी आपको मिलते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। जहाँ स्किल होती है, जहाँ पर कौशल होता है, वहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिलता ही मिलता है। और संघर्ष के एवरेस्ट के जो 4 साल थे वो खत्म हुए थे। उस 4 साल में मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, योगा एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होगा जब मुझे परमिट मिल जाएगा और एवरेस्ट जाने के लिए मौका मिलेगा। पता लग रहा है फिजिकली रेडी ना हो, इसलिए हमेशा अपने आप को भी रेडी रखना है। हमको नहीं पता हमारा प्लेटफॉर्म कब हमारे सामने आ जाएगा। ऐसे करके मैंने सारे साल निकाले और उसके बाद जब 2019 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे परमिट मिली और मध्य प्रदेश सरकार ने ही मदद करी,
और जो परमिट मुझे मिलना था वो मिल गया और मैं माउंट एवरेस्ट, जो कि अपने आप में इतना चैलेंजिंग है, माइनस टेम्परेचर मतलब हड्डी गला देने वाली ठंड जिसको बोलते हैं, जिसको फ्रोजन बाइट, अगर हम ज्यादा देर कहीं पर भी रुकेंगे तो हमारा ब्लड जमने लगता है और हमारी डेथ हो जाती है। एवलांचेस, क्रेवासेस और एल्टीट्यूड के कारण होने वाली बीमारियां, हेपो मतलब लंग्स में पानी भरना, सीवियर अटैक आना, मतलब एल्टीट्यूड के कारण इंसान पागल भी हो जाता है। लेकिन उन सबको मैं क्यों कर पाई? क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग करी थी, अपनी ट्रेनिंग में मैंने अपना 100% दिया और उस ट्रेनिंग को मैंने सीखा कि कैसे माउंटेन को क्लाइंब किया जाता है। और आप सबके आशीर्वाद से 22 मई 2019 को मैंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को क्लाइंब किया। ऐसी कई बार सिचुएशन आई कि मुझे लगा कि आज शायद मैं नहीं बचूंगी, ये मेरा आखिरी दिन है या आखिरी रात है, लेकिन उस ट्रेनिंग के पार्ट ने मुझे बचा के रखा कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो मुझे क्या टेक्निक यूज करना है या कैसे सरवाइव करना है उस वैसी परिस्थिति में जहां पर जीवन भी नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। मगर जो आप ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, टीचर्स जो देते हैं, अगर वो अपना कंसंट्रेशन करके 100% उस ट्रेनिंग में देंगे तो वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना मतलब ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और मैं कर पाई। फिर मैं एवरेस्ट तक सीमित नहीं रही, मैंने कहा कि एवरेस्ट तो मैंने कर लिया लेकिन अभी बहुत पहाड़ बाकी हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो 7 हमारे महाद्वीप हैं उनकी हाईएस्ट पीक जो होती है मैं उनको क्लाइंब करूंगी। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया, क्योंकि एवरेस्ट में ही है, एवरेस्ट में एशिया में एवरेस्ट है, वो मैंने क्लाइंब किया। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, और जो कि रिसेंटली मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक क्लाइंब की, वो मैंने 15 अगस्त के दिन क्लाइंब करी जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन जाकर मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन में क्लाइंब किया और सिर्फ एक माउंटेन क्लाइंब नहीं किया, 2 माउंटेन क्लाइंब किए। मुकेश खरे जी, प्रांतीय अध्यक्ष सम्माननीय अतुल मिश्रा जी, मेरी बहन माया धुर्वा जी, मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने के लिए कहा गया है जिसके बारे में अगर सुबह से लेकर शाम तक भी बोला जाए तो वो कम होगा, क्योंकि हम निरंतर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और निरंतर कहीं ना कहीं विदाई समारोह या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो उसमें पहुंचते हैं। परंतु जिस आत्मीयता के साथ आप सब लोगों ने छोटा छोटा हो या किसी भी प्रकार का उद्बोधन दिया है वो देखने बनता है। ये मुकेश खरे जी की जो वर्किंग कहा जाता है उसका प्रमाण है। आज मुकेश खरे जी भले रिटायर हो रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं जो भी कर्मचारी बैठे हैं, ऐसे मैं समझता हूँ समस्त जो इस दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसने मुकेश भैया की सेवाएं नहीं ली है। और मुकेश भैया का संघर्ष ये बताता है कि मुकेश भैया ने निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी विषय में काम किया है। क्योंकि मैं देख रहा था जब आप लोग का उद्बोधन हो रहा था, जैसे अंग्रेजी उद्बोधन दे रहे थे तो बात करते करते उनके आंखों में आंसू थे, या शर्मा जी ने भी इसके पूर्व में उद्बोधन दिया था तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में अश्रु थे। ये उनका प्यार है और उनकी वर्किंग है जिसके कारण मुकेश खरे जी का आज इतना बड़ा विदाई समारोह जो नांदेड़ में होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाभी जी को भी, क्योंकि संघर्ष तो हम लोग करते हैं पर कहीं ना कहीं इस संघर्ष के पीछे हमारी श्रीमती का भी हाथ होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आप तो जा रहे हो 7 दिन बाद लौटोगे, 8 दिन बाद लौटोगे, घर का क्या होगा। और ऐसे में अगर घर से सहयोग नहीं मिलता तो निश्चित कहीं ना कहीं आज जैसे कि उदाहरण के रूप में भोपाल जा रहे हैं और रास्ते में फोन आ जाता है कि भैया ये काम है, ये फलाना काम है, ठिकाना काम है, उसमें कहीं ना कहीं जो यात्रा अपन लेके चल रहे होते हैं वो मन कहीं ना कहीं भटकता है। परंतु मैं इस मंच के माध्यम से भाभी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा संघर्ष किया जिसके कारण आज एक हीरा हम सबके बीच में मुकेश भैया के रूप में निकले। और मुकेश भैया भले रिटायर हो रहे हैं परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुकेश भैया का निश्चित ही आपके संघ को आपके अभिभावक के रूप में निश्चित वो काम करते रहेंगे। आगामी जीवन आपका बहुत अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में पुनः आगे बढ़े, क्योंकि अब आपकी द्वितीय पारी चालू हो रही है। एक पारी आपकी कर्मचारी के रूप में रही, अब एक राजनीतिक के रूप में और एक सामाजिक के रूप में आपकी द्वितीय पारी प्रारंभ होगी। इस पारी को प्रारंभ करने के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री महाकाल से विनती करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आपके आनंद ही आनंद हो।